मोदी जी ने ऐलान किया है कि 13 तारीख को हम भगवा की होली खेलेंगे। सभी लोग मोदी में हो चुके हैं। सपा कांग्रेस का गठबंधन ऐसा है कि वो गायत्री प्रजापति मंत्र बोलते हैं। हम अपने 10 काम दे रहे हैं, आप हमें 10 काम बता दो अपने। अभी तक जवाब नहीं मिला। आपके वाराणसी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का जो सपना दिखाया था, तो अब वह यहाँ कोरा सपना ही बनकर रह गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। यूपी के सबसे बड़े दंगल में बात करेंगे, जहां आज सभी की नजरें लगी हुई थी, वो था वाराणसी। पीएम मोदी की संसदीय सीट वाराणसी आज दिग्गजों के बीच छिड़े चुनावी दंगल का सबसे बड़ा अखाड़ा बना। खुद पीएम मोदी ने आज बनारस में एक रोड शो किया। पीएम के रोड शो में 2 पड़ाव रहे। बीएचयू के सिंह द्वार से शुरू होकर पीएम मोदी का यह रोड शो पहले पड़ाव में काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचा। वहां पीएम ने पूरे विधि विधान से काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। इसके बाद एक बार फिर रोड शो शुरू हुआ, जो काल भैरव मंदिर पर जाकर खत्म हुआ। रोड शो पूरा करने के बाद पीएम मोदी ने काल भैरव मंदिर में पूजा भी की। यूपी चुनाव में वाराणसी कितनी अहम है, इसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर पीएम मोदी की मौजूदगी और बीजेपी समर्थकों कार्यकर्ताओं का हुजूम। ये तस्वीरें पीएम मोदी के रोड शो की हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने सिंह द्वार पर लगी मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण से की। इसके बाद पीएम मोदी खुली गाड़ी में सवार हुए और उनका काफिला काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ रवाना हो गया। बीच में पीएम मोदी की गाड़ी धीमी रफ्तार से चल रही थी, तो दोनों तरफ बीजेपी के झंडे लिए कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में लोग खड़े थे। पीएम भी सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद ये पीएम का वाराणसी में दूसरा रोड शो था। जाहिर है यहाँ के लोगों में इसे लेकर उत्साह तो होना ही था। बनारस की धरती में कुछ कहने की बाकी नहीं रह गई है। भगवा मय हो गया है और मोदी जी ने ऐलान किया है कि 13 तारीख को हम भगवा की होली खेलेंगे। मोदी जी का मैं वो कहने की जरूरत नहीं। आप भीड़ देख रहे होंगे पीछे से कितने किलोमीटर भीड़ है यहाँ पर। 5 किलोमीटर की लंबी भीड़ है यहाँ पर। और अपना ये है कि यूपी में हम 300-350 सीटें ला देंगे। मोदी जी की सभी योजनाएं युवाओं के लिए हो रही है, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सभी लोग मोदी में हो चुके हैं। मोदी हमको इतने अच्छे लगते हैं कि हम क्या बताएं, उनका तो हम फैन है। धीरे धीरे पीएम का काफिला लंका चौराहे पर रविदास गेट के सामने पहुंचा, जहां उनकी एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ जमा थी। इसके बाद रोड शो 80 की तरफ बढ़ गया। एक तरफ रोड शो काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, तो वहीं मंदिर के गर्भगृह में पूजा की तैयारियां की जा रही थी। पीएम के रोड शो के साथ साथ न्यूज 18 इंडिया भी लगातार बना रहा। इस दौरान हमने रोड शो को लेकर जनता का मिजाज जाना, साथ ही बीजेपी के बड़े चेहरे भी हमसे जुड़े रहे। आप दिव्यांग होकर इस बैसाखी के सहारे के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में इतनी भीड़ में खड़े हैं, क्योंकि मोदी से हमें लगाव है, क्योंकि वो एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमारे सामने आए हैं। आप व्हील चेयर पे यहाँ पे आए हैं? ये मोदी प्रेम है। मोदी प्रेम है, क्यों है, ऐसे क्या वजह है? क्योंकि
कुछ बदलाव करेंगे। अपने यहाँ पर आए सर, किरण सेंटर से आए सर, हम उनको एक मैसेज देना चाहते हैं सर, हम जिन संस्था में रहते हैं एक बार उनको इनवाइट करना चाहते हैं सर। ये दिव्यांगों के एक स्थान से आए हुए ये तो दिव्यांग लोग हैं जो कि ये आमंत्रण पत्र लेकर के आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने के लिए। दर्शन के नाम पे इतना बड़ा रोड शो चुनाव को कहीं न कहीं प्रभावित करने लगती है। आप लोगों की बड़ी सदी हुई स्ट्रेटेजी है। तो ये सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं तो राहुल से और अखिलेश से भी पूछना चाहिए, उनका भी तो रोड शो है। तो हम तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं और एक सांसद का नाते माननीय प्रधानमंत्री जी आज यहाँ काशी में है, तो ये काशी उनका अपना संसदीय क्षेत्र है। पीएम मोदी का काफिला जिस तरफ से भी गुजरता, लोग उन पर फूलों की बरसात करते। बीच बीच में पीएम मोदी भी फूल उठाकर समर्थकों की ओर उछाल देते। रोड शो के पूरे रास्ते में न सिर्फ सड़क के दोनों किनारों पर बल्कि घरों की छतों पर भी लोग पीएम को देखने के लिए खड़े थे। 80 से आगे पीएम मोदी का रोड शो सोनारपुरा गोदौलिया होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा। पीएम के विश्वनाथ मंदिर पहुंचने पर पुजारी ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम ने विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में जाकर विधिवत पूजा की। काशी विश्वनाथ से पीएम मोदी का काफिला मैदागिन चौराहे से होते हुए विशेश्वरगंज पहुंचा और फिर वहां से पीएम काल भैरव मंदिर पहुंचे। पीएम ने काल भैरव मंदिर में भी पूजा की। तो तस्वीरें आपने देखी और पीएम मोदी जब काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे तो वहां एक तस्वीर ऐसी नजर आई जिसे जो बीजेपी के लिए वाराणसी की एक सीट पर राहत की बात हो सकती है। दरअसल पीएम गाड़ी से जब उतरकर विश्वनाथ मंदिर की गली की तरफ बढ़ रहे थे तो वहीं पास में वाराणसी दक्षिण सीट से विधायक रहे श्यामदेव राय चौधरी भी खड़े थे। पीएम मोदी हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ मंदिर ले गए। ये तस्वीर इतनी अहम क्यों है, इसे भी हम जरा समझ लेते हैं। दरअसल श्यामदेव राय चौधरी 7 बार से वाराणसी दक्षिण के विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर बीजेपी ने नीलकंठ तिवारी को दे दिया। इससे श्यामदेव राय चौधरी नाराज बताए जा रहे थे। यूपी के सबसे बड़े दंगल में पीएम मोदी के रोड शो पर भी विपक्ष ने लेकिन सवाल उठा दिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि पीएम के रोड शो के लिए प्रशासन से मंजूरी नहीं मिली थी। मीम अफजल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी को 6 मार्च को रोड शो करना था, लेकिन आज होने वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रोड शो को खराब करने के लिए ही उन्होंने आज ही रोड शो कर दिया। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ दर्शन करने आए थे और शाम में उनकी एक सभा थी, लेकिन वो इतना घबरा गए हैं कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए आज रोड शो किया है। जो लोग एसपीजी प्रोटेक्टिव होते हैं वो कभी खुली जीप में गलियों में से नहीं गुजरते, वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी उनको इजाजत नहीं मिलती है। वाराणसी में रोड शो के बाद पीएम मोदी ने जौनपुर में एक रैली की। पीएम ने रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती पर तंज कसा। अच्छा काम करते हैं तो लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, लेकिन सपा कांग्रेस का गठबंधन ऐसा है कि वो गायत्री प्रजापति मंत्र बोलते हैं। 500 नोटबंदी की, 1000 की नोटबंदी की तो सपा वाले भी चिल्लाने लगे, बसपा वाले भी चिल्लाने लगे, कांग्रेस वाले भी चिल्लाने लगे। क्यों भाई? बहन जी तकलीफ क्या हुई आपको? बुआ जी को भी तकलीफ, भतीजे को भी तकलीफ, भतीजे के यार को भी तकलीफ। 500 1000 की नोट बंद कर दी, बैंकों में रुपया डाल करके आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? अब हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? भाइयों बहनों, अब ये बचने वाले नहीं है। और वाराणसी के एक छोर यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से काशी विश्वनाथ और फिर काल भैरव तक पीएम मोदी का रोड शो हुआ, लेकिन उसी वाराणसी के दूसरे छोर पर तस्वीर बिल्कुल जुदा थी। कचहरी के अंबेडकर तिराहे पर हाथों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झंडे लिए लोगों का हुजूम था। ये भीड़ राहुल और अखिलेश के रोड शो के लिए जुटी थी। सुबह करीब 11 बजे से ही अंबेडकर तिराहे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थक बड़ी संख्या में जुटे थे और दोपहर करीब
2:45 बजे राहुल गांधी और अखिलेश यादव अंबेडकर तिराहे पर पहुंचे। इसके बाद एक खुली बस पर सवार होकर राहुल, अखिलेश और डिंपल ने रोड शो शुरू किया, जो कि अभी जारी है, चल रहा है। राहुल और अखिलेश का रोड शो गदौलिया के गिरिजाघर चौराहे पर खत्म होना है। इसके बाद राहुल, अखिलेश और डिंपल काशी विश्वनाथ के दर्शन करने भी जाएंगे। और क्या अभी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, कहां तक पहुंचा है ये रोड शो, ये सफर? हम सीधे बात करते हैं, वासुदेव त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वासुदेव, अभी क्या अपडेट, कहां तक पहुंचा ये काफिला? हिमानी, ये रोड शो आगे बढ़ रहा है और वाराणसी के पीली कोठी जो इलाका है वहां से आगे बढ़ चुका है। इसके बाद मैदागिन होते हुए इसे गदौलिया पर आना है और हम यहां पर आपको गदौलिया की ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई तस्वीरें हैं। सबसे पहले समर्थकों की बड़ी संख्या में यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है और अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये करीब 7 फीट लंबे ये बांसों पर खड़े हुए अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी का। इसी तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग रंगों में ये प्रचार दिखाई पड़ रहा है। ये जो पूरा नज़ारा है यहाँ पर, ये हम आपको गदौलिया से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर राहुल और अखिलेश को पहुँचना है। यहीं बिल्कुल पास में मेरे बगल में यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर है, जहाँ पर वो इस रोड शो के दौरान ही दोनों नेता जाएंगे। इसके बाद यहाँ से कुछ ही दूर आगे गिरिजाघर चौराहा है जहाँ पर इस रोड शो को समाप्त होना है। लेकिन कुल मिलाकर अभी जिस तरीके से ये रोड शो आगे बढ़ रहा है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शायद अभी 1 घंटा लग सकता है इस रोड शो को यहाँ तक पहुँचने में, या कुछ उससे ज़्यादा अगर जो है उनका रोड शो ज़्यादा धीरे चलता है। हिमानी, बिल्कुल, लेकिन इस पूरे रोड शो के दौरान आपने पीएम मोदी का रोड शो भी कवर किया। वासुदेव, आप ये रोड शो भी कवर कर रहे हैं, क्या फर्क आप देख पा रहे हैं या क्या आप भांप पा रहे हैं? मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल है कुछ भी कह पाना अभी, लेकिन फिर भी देखिए, फर्क के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की अगर बात करें तो वो एक अनौपचारिक रोड शो था। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था मंदिरों में दर्शन करने का, वो उसे एक अनौपचारिक रोड शो में बीजेपी ने तब्दील कर दिया और जो उनके समर्थक थे वो जिस तरीके से बीएचयू के सिंह द्वार से लेकर के और काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके बाद काल भैरव मंदिर तक गए, वो अपने आप में एक अलग तस्वीर पेश कर रहा था। अगर वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव के रोड शो की बात करें तो समर्थकों की बड़ी संख्या जुटाई गई है। हालांकि जो रूट्स हैं जो तय किए गए हैं, जो रास्ते तय किए गए हैं, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज और अपनी अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर तय किए गए हैं, अपने अपने वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए तय किए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जिस तरीके से हम आपको पीछे की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में जो समर्थक जुटे हुए हैं वो ढोल नगाड़ों के साथ में और तमाम तरीके के यहाँ पर गाने गाए जा रहे हैं अखिलेश के समर्थन में। और जिस तरीके का रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकाला है उस पर गानों के माध्यम से तंज भी कसे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के दावों पर भी तंज कसे जा रहे हैं, नोटबंदी पर भी तंज कसे जा रहे हैं। तो मुद्दे अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो पूरा रोड मैप है, जिस तरीके की जो पूरा एक पर्पज है वो वही है और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। फिलहाल शुक्रिया, हम लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया वासुदेव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आगे बढ़े, हालांकि राहुल की बात करें, राहुल अखिलेश के रोड शो के दौरान सियासी पारा अचानक से चढ़ गया। रोड शो के दौरान वाराणसी के चौका घाट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई, इसकी वजह से वहां पर कुछ देर के लिए थोड़ा अफरा तफरी का माहौल हो गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने किसी तरह से इस हालात को कंट्रोल में किया। यूपी के सबसे बड़े दंगल को लगातार दूसरी बार जीतने की कवायद में जुटे अखिलेश यादव ने भदोही जिले में चुनावी जनसभा की। अखिलेश ने यह दावा किया कि उनकी रैली के लिए उमड़े जन सैलाब को देखकर पीएम यूपी की जनता का मूड भांप लेंगे। और अब सुना है कि आरएसएस के लोग आए, बीजेपी के सब नेता आ गए, बाद में मंत्री भी आ गए और अब सुना है कि प्रधानमंत्री भी आ गए। और अगर वो देख लेंगे भदोही का जन सैलाब, उन्हें पता लग जाएगा कि जनता किसके साथ है। हम कहते हैं कि बीजेपी के लोग, प्रधानमंत्री जी बताओ आपने 10 काम कौन से जनता के लिए किए हैं? हम अपने 10 काम दे रहे हैं, आप हमें 10 काम बता दो अपने। अभी तक जवाब नहीं मिला। वहीं एक पत्थर वाली सरकार और है, ये पत्थर वाली सरकार और है, आपके जिले में भी आई होंगी। इधर वो भाषण नहीं दे रही, भाषण पढ़ रही हैं आजकल। और जब भाषण पढ़ती हैं
तो जनता कुर्सी पे सोती है, हमने देखा है टीवी पर। जो लोग कहते हैं कि ये दो कुनवों का गठबंधन हो गया, हम कहते हैं कि दो युवा नेताओं का गठबंधन हुआ है जो उत्तर प्रदेश और देश में राजनीति को बदलने का काम करेंगे। यूपी के सबसे बड़े दंगल को जीतने की कवायद में जुटी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वाराणसी जिले की रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा की। इस दौरान मायावती ने यह आरोप लगाया कि पीएम के चुनावी वायदों के मुताबिक वाराणसी के हालात अब अभी भी नहीं बदले हैं। मायावती ने यह भी आरोप लगाया कि स्वच्छता अभियान के नाम पर गंगा नदी की सफाई का सिर्फ नाटक ही रचा गया। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनते ही आपके वाराणसी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का जो सपना दिखाया था, तो अब वह यहाँ कोरा सपना ही बनकर रह गया है। क्या आपका वाराणसी सुंदर शहर बना है? मैं समझती हूँ नहीं बना है। इसके साथ ही अभी भी पूरे वाराणसी शहर में अधिकांश यहाँ हर तरफ गंदगी ही भरी पड़ी रहती है और अब यहाँ इनका सफाई अभियान का भी नाटक अभी तक भी खोखला ही साबित हुआ है। इन्होंने अपनी गंगा मैया तक को भी अभी तक पूरे तौर से साफ नहीं करवाया है। इनकी जो गंगा मैया है वो भी अभी गंदी पड़ी हुई है, मैली पड़ी हुई है। इन्होंने अपनी गंगा मैया तक को भी अभी तक साफ नहीं करवाया है, लेकिन साफ कराने की नाटकबाजी तो खूब की है।